हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विराम चिन्ह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 4। आगे देखते हैं, यदि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द संज्ञा हो तो वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। आगे देखते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ में कौन सा पदबंध है? सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न, तेज चलने वाली गाड़ियां में तेज चलने वाली कौन सा पदबंध है? सही उत्तर है विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया कहाँ आती है? सही उत्तर होगा इसका पहले। आगे देखते हैं, वह बाजार की ओर आया होगा में आया होगा क्या है? सही उत्तर है क्रिया पदबंध। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण पदबंध प्रायः किससे पहले आता है? सही उत्तर है क्रिया से। अगला प्रश्न, उसने सांप को पीट पीट कर मारा में पीट पीट कर कौन सा पदबंध है? सही उत्तर है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका विराम चिन्ह। आगे देखते हैं, हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर है पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, दोहा या चौपाई की दूसरी पंक्ति के अंत में कितने पूर्ण विराम लगते हैं? सही उत्तर है 2। आगे देखते हैं, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए किसका प्रयोग होता है? सही उत्तर है अर्धविराम का। अगला प्रश्न, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, जहां बहुत कम देर रुकना हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर है अल्प विराम। अगला प्रश्न, हाँ, नहीं, अतः जैसे शब्दों के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अल्प विराम। आगे देखते हैं, संदेह प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? सही उत्तर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, हर्ष, घृणा और आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है? सही उत्तर है विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न, किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है? सही उत्तर है उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न, समासिक पदों या युग्म शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? सही उत्तर है योजक। अगला प्रश्न, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा चिन्ह क्या कहलाता है? सही उत्तर है निर्देशक। अगला प्रश्न, संवादों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है निर्देशक। आगे देखते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर है कोष्टक। अगला प्रश्न, लिखते समय कोई शब्द छूट जाने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर है हंस पद त्रुटि बोधक। अगला प्रश्न, हंस पद चिन्ह का आकार कैसा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, डॉक्टर या प्रोफेसर जैसे संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है? सही उत्तर है लाघव चिन्ह। आगे देखते हैं, जब अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है लोभ चिन्ह। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास के नीचे खींची गई रेखा क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा रेखांकन। आगे देखते हैं, तुलनावाचक शब्द सा, सी, से के पहले क्या लगता है? सही उत्तर है अल्प ऑप्शन सी योजक।
आगे देखते हैं, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया में लंका के राजा रावण हैं। सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। आगे देखते हैं, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी किस पदबंध का उदाहरण है? सही उत्तर है विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है में खोला जा सकता है क्या है? सही उत्तर है क्रिया पदबंध। अगला प्रश्न, पत्र में संबोधन जैसे पूज्य पिताजी के बाद क्या आता है? सही उत्तर है अल्प विराम। अगला प्रश्न, तारीख और संवत के बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है अल्प विराम। आगे देखते हैं, नाटक में अभिनय निर्देशों को किस में रखा जाता है? सही उत्तर है कोष्टक में। अगला प्रश्न, किंतु परंतु इसलिए आदि से पूर्व प्रायः कौन सा चिन्ह लगता है? सही उत्तर है अल्प विराम। आगे देखते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति जैसे भागो भागो के बीच क्या लगता है? सही उत्तर है अल्प विराम। अगला प्रश्न, अपूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? सही उत्तर है शीर्षक या परिचय देने में। अगला प्रश्न, समानता सूचित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है तुल्यता सूचक चिन्ह। आगे देखते हैं, पाद टिप्पणी फुटनोट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर है तारक चिन्ह। अगला प्रश्न, या अथवा के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा तिर्यक रेखा। अगला प्रश्न, मुख्य बातों को सारांश रूप देने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है गोली, बुलेट पॉइंट्स। आगे देखते हैं, पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने वाला चिन्ह है। सही उत्तर है समाप्ति सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न, आसमान में उड़ता गुब्बारा में शीर्ष शब्द क्या है? सही उत्तर है गुब्बारा। अगला प्रश्न, तेजी से या धीरे धीरे किस प्रकार के पदबंध हैं? सही उत्तर है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, रोको मत जाने दो में अल्प विराम का गलत प्रयोग क्या बदल देता है? सही उत्तर है अर्थ। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कहा अहिंसा मत करो में कहा के बाद कौन सा चिन्ह है? सही उत्तर है निर्देशक। अगला प्रश्न, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता? सही उत्तर है साधारण प्रश्न में। अगला प्रश्न, लाभ हानि में लगा चिन्ह क्या है? सही उत्तर है योजक। अगला प्रश्न, एम.ए. लिखने में प्रयुक्त छोटे शून्य को क्या कहते हैं? सही उत्तर है लाघव चिन्ह। अगला प्रश्न, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है रुकना या ठहरना।